नहीं जाऊं। मेरी भी इच्छा है कि मेरे भी छोटे छोटे बच्चे हों और वो भी छोटी छोटी वीणा लेकर घूमते रहे हैं, वो भी बजाए। बस प्रभु बाकी सब कुछ तय हो चुका है। शिलनिधि राजा की कन्या है विश्व सुंदरी, बहुत अच्छी है, कल स्वयंवर है। बस आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मेरे जैसे कुरूप के साथ तो कोई विवाह करेगा नहीं। प्रभु आप मुझे रूप दे दीजिए, कुछ देर के लिए आप अपना रूप मुझे भाड़े पर दे दीजिए। रूप कभी भाड़े पर मिल सकता है? यदि रूप भाड़े पर मिलता तो आज के जवान लोग मंगनी के समय पर भाड़े पर रूप लाकर शादी कर लेते, फिर वापस दे देते। रूप क्यारे उछीना न मळे, पण नारदजीए भगवान विष्णु ने कीधु कि मने तमारू रूप उछीनु आपो। ये पतन की निशानी है। साधारण व्यक्ति को भी बुद्धि होती है कि रूप कभी भाड़े पर नहीं मिल सकता है, लेकिन जब काम वासना दिमाग में छा जाती है तब आदमी अंधा बन जाता है। उसका विवेक, उसका ज्ञान नष्ट हो जाता है। अपना रूप 2 दिन के लिए दे दीजिए महाराज। भगवान ने कहा तथास्तु नारद, तुम्हारा जिसमें भला होगा मैं वैसा ही करूंगा। नारद जी खुश हो गए, बोले प्रभु का रूप मिल गया। और दूसरे दिन स्वयंवर सभा में बड़े बड़े राजा महाराजा उस सभा में आकर बैठे थे। नारद मुनि भी उस सभा में चले गए और उस सभा में बहुत सारी पंक्तियां थी। उस पंक्ति के पहले ही प्रथम लाइन में और प्रथम पहले ही नारद मुनि बैठ गए कि बेचारी विश्व सुंदरी को चलने का कष्ट न हो। जैसे ही आए तुरंत मेरे गले में वरमाला डाले और हम दोनों चले जाएंगे। प्रथम पंक्ति में और प्रथम स्थान पर नारद मुनि बैठे और नारद मुनि के मन में था कि मैं बहुत सुंदर लग रहा हूं। वास्तव में भगवान ने नारद मुनि को बंदर का रूप दिया था, जो था उससे भी कुरूप बना दिया था, बंदर बन गया था। शिव जी के 2 गण वहां पर ब्राह्मण का रूप लेकर विचरण कर रहे थे। नारद मुनि को देखकर आए, महाराज आज तो आप कितने सुंदर लग रहे हो। बिल्कुल विवाह तो आप ही के साथ होगा निश्चित। मजाक कर रहे थे। अब तो नारद मुनि को कंफर्म हो गया कि बोले ये लोग भी प्रशंसा कर रहे हैं। राजा शिलनिधि ने इशारा किया, मंत्री ने ऐलान किया और विश्व सुंदरी अपनी अनेकों सखियों के साथ अपने हाथ में वरमाला लेकर वहां पर प्रकट हुई। जैसे ही विश्व सुंदरी अंदर से बाहर आई और प्रथम पंक्ति में प्रथम नारद जी को देखा, बंदर का मुख, विश्व सुंदरी को बड़ा क्रोध आ गया, बिल्कुल क्रोधित हो गई। इस बंदर को यहां पर कौन लाया? अपनी सखियों को कहने लगी, हालांकि बहुत दूर खड़ी थी और दूर खड़े खड़े कह रही थी इस बंदर को कौन बिठाया। नारद मुनि इशारा देख रहे थे, सुन नहीं पा रहे थे। तो नारद मुनि मन में ऐसा सोच रहे थे कि विश्व सुंदरी इशारा कर रही है, अपनी सखी को कह रही है कि ये पहला वाला बहुत अच्छा है, लेकिन वास्तव में वो क्रोध कर रही थी। ये बंदर को कौन यहां पर लाया? इसको भगाओ यहां से। बोले अब ऐसे कैसे भगाए, ये कैसे अनादर करे? विश्व सुंदरी ने निर्णय ले लिया, मैं उस लाइन में ही नहीं जाऊंगी। जिस लाइन में नारद मुनि बैठे थे, विश्व सुंदरी ने उस लाइन को, उस पंक्ति को ही छोड़ दिया। अन्य राजा महाराजाओं ने क्या बिगाड़ा था? लेकिन इस कथा से इतना तो उपदेश मिल ही जाता है कि कुछ लोगों की पंक्ति में भी नहीं बैठना चाहिए। विश्व सुंदरी सबके पास जा जाकर देखती थी और चलते हुए मानो नारद मुनि के पास पहुंची तो नारद मुनि आधे खड़े हो गए, बेचारी को कष्ट न करना पड़े। लेकिन नारद मुनि के गले में वरमाला डालने की बात दूर रही, विश्व सुंदरी ने नारद जी की ओर देखा भी नहीं और आगे चली गई। जब आगे चली गई तो उनके बगल में 2 लोग बैठे थे, कहने लगे क्या सोच रहे थे, ये वरमाला तुम्हारे गले में आएगी? आईने में अपना थोबड़ा देखा है? अपना मुंह आईने में देखा है? पहले जाकर देख कर आओ। नारद मुनि ने सोचा क्या गड़बड़ है, क्या प्रॉब्लम है। नारद मुनि खड़े हुए और खड़े होकर वहां पर एक जलाशय था, पानी में जब अपना मुंह देखे
तो बंदर का मुंह। नारद मुनि आक्रोश में आ गए, परम क्रोध में। जीवन में एक बार भगवान से मैंने कुछ मांगा और उन्होंने ये भी नहीं दिया। और सबसे ज्यादा क्रोध तो तब आया जब विश्व सुंदरी आगे चलते 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 जा रही थी, तो अंत में भगवान विष्णु स्वयं बैठे थे और वह वरमाला विश्व सुंदरी ने भगवान विष्णु के गले में डाला। नारद मुनि का क्रोध और बढ़ गया। क्या इसके पास कम पत्नी थी? अरे एक मेरे लिए छोड़ दिया होता, इसका क्या बिगड़ता है? पूर्ण आक्रोश में भगवान विष्णु तो विश्व सुंदरी को लेकर वहां से गरुड़ के ऊपर बैठकर चले गए, लेकिन नारद मुनि आज क्रोध में आ गए। बोले मैं आज प्रभु को दिखाकर रहूंगा। नारद मुनि भगवान का पीछा किए। भगवान की तो ये सब माया थी। भगवान विष्णु एक और लक्ष्मी जी, एक और विश्व सुंदरी, ये तीनों रास्ते से जा रहे थे। नारद मुनि ने पकड़ लिया, रुको, कहां भाग रहे हो? मैं आपका दास नारद आपका कितना प्रचार करता हूं। मेरा पूरा जीवन बीत गया आपका मार्केटिंग करते करते, आपका नाम लेते हुए, आपका प्रचार करते हुए, और आपने दिया मुझे ये बंदर का मुख। इसी दिन के लिए आपका मैंने भजन किया था। मैं आपकी कपटता को, कुटिलता को पूर्ण रूप से जानता हूं। अब तो भगवान की हिस्ट्री बोलने लगे नारद मुनि। मैं आप कितने बड़े ठग हो मैं जानता हूं। समुद्र मंथन में जब धनुष निकला, बाण निकला, शंख निकला, कौस्तुभ मणि निकला तो आपने रख लिया, और जब विष निकला तो सबको शिव जी के पास भेज दिया। क्या मैं नहीं जानता हूं? अब आदमी क्रोध में आकर कुछ भी बोल सकता है। आप कपटी हो। उस समय लक्ष्मी को बड़ा क्रोध आया, प्रभु आपको ये सब सुनने की आदत भले है लेकिन मुझे नहीं है। प्रभु आपका तो नियम है कि 100 गाली तक आप सुन लेते हो, लेकिन प्रभु 100 नहीं, मैंने गिना 108 हो गई। 108 गाली इन्होंने दे दी है। भगवान ने लक्ष्मी को कहा, लक्ष्मी इस नारद ने मेरी बहुत प्रशंसा की है। भूतकाल में नारद ने मेरी बहुत प्रशंसा की है, और जो प्रशंसा करता है उससे गाली भी सुनने की तैयारी रखनी चाहिए। भगवान ने बहुत सुंदर सिद्धांत बताया कि इस दुनिया में जब संत बनेंगे, साधु बनेंगे, तो उस समय लोग जितनी प्रशंसा करेंगे उतनी निंदा भी करेंगे। जब हम कोई छड़ी हाथ में उठाते हैं तो छड़ी की 2 बाजू होती हैं। उस छड़ी के एक बाजू को उठाते हो तो दूसरी बाजू अपने आप उठती है। समाज में, संसार में हमारी जितनी प्रशंसा होगी उतनी निंदा होगी ही, क्योंकि ये समाज है और समाज का यही दस्तूर है भक्तों, यही दस्तूर है। किसी कवि ने बहुत सुंदर कहा, जिस दिन ये समाज आपको हाथी के ऊपर बिठाएगा समझ लेना पीछे पीछे गधा आ रहा है। ये समाज एक दिन हाथी के ऊपर, तो वही समाज एक दिन गधे के ऊपर बिठाएगा। समाज है। समाज से मात्र दुख और क्लेश मिलता है। ये समाज कभी किसी की प्रशंसा कर देता है तो प्रशंसा करने वाला समाज ही किसी की निंदा कर देता है। आज हम और आप राम कथा सुनने के लिए यहां पर बैठे हैं। राम मंदिर में जब आरती होती है तो हजारों लोग खड़े रह जाते हैं। जिस दिन सीता को वन में भेजा जा रहा था उस दिन यही समाज वहां पर खड़ा था। जिस समाज ने राम और सीता को अलग किया, जिस समाज ने राम सीता को वन में भेजा, वही समाज आज राम की कथा सुनने के लिए दौड़ कर आकर बैठता है। ये समाज कभी प्रशंसा तो कभी गाली, समाज का यही दस्तूर है। देवी तुम चिंता मत करो, क्योंकि नारद ने मेरी बहुत भक्ति की है। नारद जी बड़े आक्रोश में थे और भगवान चुपचाप खड़े थे, और नारद जी को इतना क्रोध हुआ, इतना क्रोध, बोले जीवन में एक बार आपसे कुछ मांगा तो, और आपने मुझे वह भी नहीं दिया।
और बंदर का मुख दे दिया। मैं आपको श्राप देता हूं प्रभु कि आपको मनुष्य का जन्म लेना पड़ेगा। एक दूसरा, आपने जिस बंदर के मुख को देखकर मुझे ठगा है ना, जिस देह को देखकर आपने मुझे ठगा है, वही बंदर आपकी मदद करेंगे और आपको सफल बनाएंगे। और तीसरा श्राप, जैसे विश्व मोहिनी, जैसे मेरी पत्नी के विरह में आपने मुझे तड़पाया। ये तो मान ही चुके थे कि मेरी पत्नी हो गई है? मेरी पत्नी विश्व मोहिनी के विरह में आपने मुझे जितना तड़पाया, आपको भी अपनी पत्नी सीता के विरह में तड़पना होगा, तब हिसाब बराबर होगा। इस प्रकार से जब नारद जी ने श्राप दिया, तब उस समय भगवान ने अपनी जितनी भी माया फैलाई थी और सारी माया को समेट लिया। गोस्वामी जी लिखते हैं, जब हरि माया दुरी निवारी, जब हरि जब हरि माया दोरी निवारी, जब हरि माया दूरी निवारी, जब हरि माया दूरी निवारी, जब हरि माया दूरी निवारी, नहीं तहि रमा नहराज कुमारी, नहीं तहि रमा नहराज कुमारी, तब मुनियति सहित हरि चरणा, सभित हरि चरणा, गहे पाही प्रनारति हरणा, गहे पाही शरणारित हरणा। भगवान श्री रामचंद्र ने जो अपनी माया फैलाई थी, वह सारी माया को समेट लिया। और जैसे ही माया को समेट लिया, विश्व सुंदरी वहां पर नहीं रही, अपनी पत्नी लक्ष्मी भी वहां पर नहीं रही, वह राज्य, वह राजा, सब कुछ हवा हो गया। और जब भगवान ने अपनी माया को समेट लिया, तब नारद मुनि को पता चला कि ये विश्व सुंदरी कुछ नहीं थी, ये राजा, ये राज्य सब झूठे थे, सब स्वप्न के समान थे। तब नारद मुनि को ज्ञान हुआ कि इन झूठी वस्तुओं के लिए मैंने इतना क्रोध किया और यहां तक कि मैंने भगवान को श्राप दे दिया। नारद की आंखों में आंसू आ गए, दोनों हाथ जोड़कर भगवान के चरणों में गिर गए। मृषा होई मम श्राप कृपाला, 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 मम इच्छा कह दीन दयाला, मम इच्छा कह दीन दयाला। हे प्रभु, प्रभु मैंने क्रोध में आकर, अज्ञान में आकर आपको श्राप दे दिया है। प्रभु मैं कहता हूं कि मेरे सारे श्राप झूठे हो जाए। प्रभु मैंने आपको बहुत दुर्वचन कहे, प्रभु मेरे हृदय में बड़ा कष्ट हो रहा है, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। प्रभु मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, प्रभु मुझे अभिमान हो गया था, अब मुझे सब कुछ समझ में आ गया, लेकिन मैंने आपको जो श्राप दिया, आप मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु। नारद मुनि का अभिमान चला गया, पूर्ण ज्ञान हो गया, लेकिन अंत में नारद मुनि ने एक प्रश्न पूछा, प्रभु मुझे आपकी सारी बात समझ में आई, मेरे अभिमान को तोड़ने के लिए आपने ये सारी लीला रची, लेकिन एक बात समझ में नहीं आई प्रभु, प्रभु आपने मुझे बंदर क्यों बनाया है? और कुछ बना सकते थे,
और कुछ भी रूप दे सकते थे, प्रभु आपने मुझे बंदर का रूप क्यों दिया? भगवान ने कहा, नारद, विवाह करके रोज बंदर बनने से अच्छा है मैंने एक बार बंदर बनाकर जीवन भर बंदर बनाने से बचा लिया। यदि अभिमान में रहते, विवाह करते और जीवन भर के बंदर बन जाते विवाह करके, इसलिए मैंने एक दिन बंदर बनाकर जीवन भर बंदर बनने से बचा लिया। सत्य बात है भक्तों। गृहस्थी, जब आदमी विवाह करता है और अपनी पत्नी के आसक्ति में फंस जाता है, तब उनका जीवन बंदर की तरह हो जाता है। रामायण के अंत में कागभूषणी जी ने गरुड़ जी को कलयुग का वर्णन करते हुए बहुत सुंदर बताया। गरुड़ जी ने जिज्ञासा की, है कागभूषणी जी बताइए कलयुग कैसा होगा? अद्भुत वर्णन है रामायण में। गोस्वामी तुलसीदास जी ने 500 वर्ष पूर्व रामायण में जो कलयुग का वर्णन किया, कागभूषणी जी ने हजारों वर्ष पहले कलयुग का वर्णन गरुड़ जी को सुनाया। आज वे सारी घटना घट रही है, हम आंखों के सामने देख रहे हैं। नारी वश नर सकल गोसाई, नारी वश नर सकल गोसाई, नारी विवश 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 नर सकल गोसाई, नाचह नट मरकट की नाई, नाचहि नट मरकट की नाई। इस कलयुग में, कलयुग के मनुष्य नारी के हाथों का बंदर बन जाएगा, नारी के हाथों का खिलौना बन जाएगा। आज से कई वर्ष पूर्व कागभूषणी जी ने जो वर्णन किया, आज हम देख रहे हैं जो घटना घट रही है। बहुदाम सवार ही दाम जति विषया हरिणी नहीं बिरती, बहुदाम सवार ही दाम जति, बहुदाम सवार ही दाम जति, बहुदाम सवार ही धाम जति विषया हरिणी नहीं बिरती, विषया हरिणी नहीं बिरती। तपसी धनवंत दरिद्र ग्रही, तपसी धनवंत दरिद्र ग्रही, तपसी धनवंत दरिद्र ग्रही, कलि कौतुक तात न जात कही, कलि कौतुक तात न जात कही। ये तात है गरुड़, घोर कलयुग आएगा और कलयुग के राजा अपनी प्रजाओं को लूटेंगे, कलयुग के राजा धर्म विहीन हो जाएंगे और कलयुग में बारंबार दुकाल पड़ेगा। कलयुग के यति सन्यासी, जिन यतियों को, सन्यासियों को वैरागी जीवन बिताना चाहिए, परंतु कलयुग में बड़े बड़े आवास खड़े करेंगे, सन्यासियों के बड़े बड़े आवास होंगे और गृहस्थी दर दर भटकते फिरेगा। शंकराचार्य ने उपदेश दिया, तरु तरु भिक्षा तल तल वासो। सन्यासियों को भिक्षा मांगनी चाहिए, वृक्षों के नीचे रहना चाहिए, लेकिन कलयुग के सन्यासी बड़े बड़े आवास खड़े करेंगे, धन को लूटेंगे। इतना ही नहीं, कलयुग की संतान सुत मां नहीं मातु पिता तब लो, सुत मां नहीं मातु पिता तब लो,
सुत मानहि मातु पिता तबलो, अब लालन दीख नहीं तबलो, अब लालन दीख नहीं तबलो। गरुड़, कलयुग के संतान अपने माता पिता की बात तब तक सुनेंगे जब तक अपनी होने वाली पत्नी का चेहरा नहीं देख लेते। जिस दिन पत्नी घर पर आई उस दिन माता पिता का संबंध समाप्त। जिस माता पिता की सेवा करनी चाहिए है। लड़का सुबह से अपने काम पर गया है, शाम को घर पर आता है, 2-5 मिनट माता पिता के साथ बैठकर प्रेम की बातें करे, लेकिन पत्नी जैसे ही इशारा करती है सीधा बेडरूम में चला जाता है। ससुरारी प्यारी लगी जब ते, और भक्त ये मैं नहीं कह रहा हूं, कुछ लोग कहेंगे प्रभु जी का अनुभव होगा, ऐसा कोई अनुभव नहीं। गरुड़ जी को कागभूषण जी ने कहा, गोस्वामी जी ने लिखा है। प्यारी लगी जब ते विपुरूप कुटुंब भये तब ते, विपुरूप कुटुंब भये तब ते। जिस दिन कलयुग के मनुष्य को अपना ससुराल अच्छा लगने लगेगा उस दिन अपना कुटुंब शत्रु की समान हो जाएगा। ससुराल जिस दिन अच्छा लगने लगा उस दिन अपने परिवार से नाता टूट जाएगा। कलिकाल बिहाल किए मनुजा, कलिकाल बिहाल किए मनुजा, कलिकाल बिहाल किए मनुजा, नहीं मानत को अनुजा तनुजा, नहीं मानत को अनुजा तनुजा। कलयुग ने कलयुग के मनुष्यों का हाल बेहाल कर दिया। गौर कलयुग, कलयुग का मनुष्य यहां तक अपनी बेटी के ऊपर, अपनी माता के समान स्त्रियों के ऊपर अपनी कुदृष्टि डालता है। अनुजा तनुजा, मां बेटियों को भी नहीं छोड़ता है यह कलयुग का मनुष्य। गौर कलयुग, गरुड़, एक दिन ऐसा कलयुग आएगा लोग एक दूसरे को काट कर खा जाएंगे। आतंक ही आतंक। लेकिन इस गौर कलयुग में भी एक बहुत सुंदर कार्य है। कलयुग में इतने इतने दोष हैं, लेकिन इतने दोष होने के बाद भी चारों युग में सबसे श्रेष्ठ यदि कोई है तो वह कलयुग है। कलयुग समयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास। जग आन नहीं, जो नर कर विश्वास। कलयुग समयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास। कलयुग समयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास। गाई राम गुण गण विमल, गाई राम गुण गण विमल। गाई राम गुण गण विमल, गाई राम गुण गण विमल। भवतर बिनहि प्रयास, भवतर बिनहि प्रयास। नारी विवश कलयुग में अनेकों दोष है। भागवत में तो कहा गया कलेर दोषे निधे राजन। कागभूषण जी गरुड़ जी को कहते हैं कलयुग में दोष है, दोष ही नहीं दोषों का सागर है। जैसे समुद्र में पानी ही पानी भरा हुआ होता है, वैसे कलयुग में दोष ही दोष भरा हुआ है। लेकिन इन सारे दोषों के बीच में कलयुग में एक सबसे बड़ा गुण है, और वह गुण क्या है? सतयुग में लाखों लाखों वर्षों तक ध्यान करने पर भी जिस भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती थी, त्रेतायुग में अनेकों अश्वमेघ यज्ञ करने के बाद भी जिस भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती थी, द्वापर युग में
लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके परिचर्या करके भी जिस भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती थी, कलयुग में उसी भगवान की प्राप्ति मात्र उनका नाम लेकर हो सकती है। कृष्णा 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 कृष्णा। प्रेम से भगवान का नाम लीजिए, क्योंकि अन्य युगों में अनेकों अनेकों साधन करके भी जिस भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती, कलयुग में मात्र उस भगवान का नाम लेकर प्राप्ति हो सकती है। तब आपके मन में प्रश्न हो सकता है कि भगवान का नाम लेकर ही यदि भगवान की प्राप्ति हो सकती है, तो सब लोग ये कार्य क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि सबको इस कार्य पर विश्वास नहीं है। काकभूषण जी कहते हैं कि कर विश्वास, यदि भगवान पर और भगवान के नाम पर विश्वास हो जाए तो मात्र नाम लेकर आदमी तर सकता है भाव से। कृष्णा 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 कृष्णा। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। भाव से गाइए, प्रेम से, और थोड़ा खड़े होकर गाइए। राम हरे राम हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, भाव से हरे राम राम हरे हरे। हाँ, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा राधे हरे राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे बोलो हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गोविंद गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, 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 गोविंद बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो। गोविंद बोलो गोपाल बोलो। राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। राधा रमण हरि गोविंद बोलो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे। श्री रामचंद्र भगवान की, हरिनाम संकीर्तन की, श्रील प्रभुपाद की, निताई गौर प्रेमानंद। हरि हरि बोल। भगवान ने कहा, हे नारद, एक बार बंदर बनाकर जीवन भर बंदर बनने से मैंने तुम्हें बचाया। यह तीसरा कारण भगवान श्री रामचंद्र के अवतार का, नारद मुनि का श्राप। शिवजी देवी पार्वती को चौथा कारण बताते हुए कहते हैं, मनु और शत्रुपा की तपस्या। ब्रह्मा जी के पुत्र हुए स्वयंभू मनु और उनकी पत्नी शत्रुपा
जब 50 वर्ष बीते, मनु महाराज के हृदय में वैराग्य हुआ, हृदय में बड़ा दुख हुआ। हृदय बहुत दुख लाग, बीत गयो दिन भजन बिना। मनु महाराज ने अपने मन में सोचा, मेरे जीवन का लंबा समय बीत गया, भगवान की भक्ति नहीं हुई, संसार से वैराग्य नहीं हुआ, भगवान से अनुराग नहीं हुआ। अतः भगवान की प्राप्ति करने के लिए महाराज मनु अपनी पत्नी शत्रुपा को लेकर गोमती नदी के तट पर, धेनुमती नदी के तट पर नैमिषारण्य क्षेत्र में गए और वहां पहुंचकर दिव्य तपस्या करने लगे। कहते हैं 10,000 वर्ष तक बिना खाए बिना पिए मनु महाराज और उनकी पत्नी शत्रुपा ने तपस्या की। और इस तपस्या को देखकर आकाशवाणी हुई। आकाश से वाणी, भगवान की वाणी प्रकट हुई। भगवान ने कहा, मनु, शत्रुपा, तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूं, तुम्हें जो चाहिए वह मांग लो। मनु महाराज ने कहा, प्रभु ऐसे आप आकाशवाणी करते हो और हम मांगे, सबसे पहले तो आप हमारे सामने प्रकट होइए। आप हमारे सामने, हमें आंखों के सामने आप आइए और हम जैसे कह रहे हैं उस रूप में आप प्रकट होइए। मनु और शत्रुपा ने कहा कि प्रभु आप श्याम वर्ण के रूप में धनुष बाण लेकर पीतांबर धारण किए हुए रामचंद्र के रूप में प्रकट होइए। भगवान मनु शत्रुपा के सामने इस दिव्य मूर्ति में प्रकट हो गए। भक्त भगवान की जैसी उपासना करता है, भक्ति करता है, भगवान उस रूप में दर्शन देते हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते। भगवान प्रकट हुए और कहने लगे, तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं, तुम्हें क्या चाहिए? मनु महाराज ने कहा, प्रभु, भगवान ने कहा, आपको मुक्ति चाहिए तो मुक्ति दे सकता हूं। मनु महाराज ने कहा, प्रभु मुक्ति नहीं चाहिए, मुझे तो अभी फिर से संसार में आना है, क्योंकि मेरे हृदय में एक वासना है, मेरे हृदय में एक बहुत बड़ी कामना है। और वह कामना है, मुझे आपको पुत्र के रूप में प्राप्त करना है, मुझे आपको अपना पुत्र बनाना है। तो प्रभु आप मेरे पुत्र बनकर प्रकट हो जाइए, ऐसा वरदान चाहता हूं। मैं आपको पुत्र के रूप में चाहता हूं। भगवान ने शत्रुपा को पूछा, शत्रुपा तुम्हें कुछ चाहिए? बोले नहीं, मेरे पति ने जो मांगा है वह ठीक है, मुझे भी आप पुत्र के रूप में चाहिए। बहुत सुंदर मांगा है कि हे प्रभु आप मेरे पुत्र बनकर आइएगा। भगवान ने कहा, आपका दूसरा जन्म दशरथ के रूप में होगा और मैं आपका पुत्र राम बनकर आऊंगा। मनु महाराज ने कहा, मेरी आप में इतनी भक्ति हो, इतना प्रेम हो, इतनी रति हो। बहुत सुंदर कहता है, मानी बीनु फनी जिमी जल बीनु मीना, मम जीवन तिमे तुम ही अधीना, मम जीवन तिमे तुम ही अधीना। जैसे सांप मणि के बिना जी नहीं सकता है, जैसे मछली पानी के बिना जी नहीं सकती है, वैसे मैं आपके बिना न जी सकूं, इतना प्रेम मेरा आप में रहे कि आपके बिना मैं मेरे प्राण को त्याग दूं। ऐसा आशीर्वाद दीजिए, ऐसा वरदान दीजिए। और भगवान ने वरदान दिया और आगे चलकर दशरथ जी का राम के साथ प्रगाढ़ प्रेम हुआ।
राम जब वनवास में अयोध्या छोड़कर चले गए तो राम के विरह में राजा दशरथ के प्राण तक निकल गए। और उस समय गोस्वामी जी ने ऐलान किया, जन्म मरण फल दशरथ पावा, जन्म मरण फल दशरथ पावा। इस दुनिया में जीने और मरने का वास्तविक फल यदि किसी ने प्राप्त किया तो वो है राजा दशरथ, क्योंकि जिए तो राम के लिए और मरे तो भी राम के लिए। धन्य है। आज उनके पूर्व जन्म का इतिहास बता रहे हैं। मनु और शत्रुपा, मनु महाराज कहते हैं कि आप मेरे पुत्र बनकर आइए, मैं आपका लालन पालन करना चाहता हूं और मेरा आप में प्रेम हो, मेरी आप में रति हो। तो उस मनु महाराज को भगवान ने वरदान दिया और उस वरदान के खातिर भगवान को राम अवतार लेकर प्रकट होना पड़ा। चौथा कारण। और अब पांचवा कारण गोस्वामी जी बताते हैं। बहुत पहले एक राजा हुए जिसका नाम था सत्यकेतु, और सत्यकेतु का पुत्र था राजा प्रताप भानु। राजा प्रताप भानु ने पूरी दुनिया पर दिग्विजय प्राप्त कर लिया, पूरी दुनिया के सारे राजा महाराजाओं को हरा दिया, एक छत्र राज्य प्राप्त कर लिया। राजा प्रताप भानु पूरी दुनिया का चक्रवर्ती सम्राट बन गया। एक दिन राजा प्रताप भानु अपनी सेना को लेकर शिकार करने गया। शिकार समाप्त हो गया और सब वापस लौट रहे थे। वापस लौटते हुए राजा प्रताप भानु ने एक सूअर को देखा, एक वराह को देखा। तो सोचा कि मैं उस सूअर को, उस वराह को मार कर आऊं। राजा प्रताप भानु के हृदय में लोभ उत्पन्न हुआ। और भगवत गीता में कृष्ण ने कहा है, काम क्रोध और लोभ ये तीनों सीधे नरक के द्वार हैं, पतन कराने वाले। त्रिविधम नरकस्य इदं द्वारम नाशनम आत्मन काम क्रोध तथा लोभ तस्मात् एतत् त्रयम् त्यजेत्। काम क्रोध और लोभ नरक के द्वार हैं। अब शिकार समाप्त हो गया, अब कोई अत्यंत आवश्यकता नहीं थी, लेकिन उस सूअर को देखकर राजा प्रताप भानु को लोभ हुआ। लोभ के कारण वह सेना चली गई और उस सूअर का शिकार, बोले चलते चलते और एक शिकार कर लेता हूं। तो जैसे ही सूअर को मारने गए, सूअर दौड़ने लगा। राजा प्रताप भानु भी उसके पीछे पीछे दौड़ने लगा। वह सूअर और कोई नहीं, वो एक राजा था, जिस राजा को राजा प्रताप भानु दिग्विजय के समय हरा चुके थे। अराजकता छा गई, अपने राज्य को छोड़ना पड़ा, इसलिए वह राजा सूअर का रूप लेकर आया था। उनका बहुत बड़ा षड्यंत्र था और वह सूअर दौड़ रहा था। राजा उनके पीछे पीछे घोर वन में लेकर चला गया। राजा को प्यास लगी, सूअर तो कहीं खो गया। उस समय वहां पर रास्ते में एक मुनि मिले, गोस्वामी जी ने नाम दिया कपट मुनि। जब आदमी को लोभ होता है ना, तब उसे गुरु की प्राप्ति होती है, लेकिन वो गुरु कैसे होते हैं? कपट मुनि जैसे। आदमी के हृदय में जब तक लोभ है तब तक उसे सद्गुरु नहीं मिल सकते हैं। लोभ है, गुरुदेव आप मेरे पीठ पर हाथ घुमा दीजिए, मस्तक पर हाथ रख दीजिए, मंत्र मारकर फल दे दीजिए, मेरा कल्याण कर दीजिए, इस प्रकार का लोभ जब तक हृदय में है तब तक सद्गुरु की प्राप्ति संभव नहीं है। मिलेंगे गुरु, मिलेंगे कैसे? कपट मुनि जैसे। गोस्वामी जी ने बहुत विस्तार से वर्णन किया, मैं तो संक्षिप्त में कह रहा हूं। कपट मुनि रास्ते में मिल गए। प्रताप भानु कपट मुनि को देखकर प्रणाम किए। इनके हृदय में लोभ था। राजा प्रताप भानु ने कहा, जरा आप मेरा हाथ देखकर बताइए मेरा भविष्य कैसा है। ये सब लोभ की परिसीमा है। अब ये तो कपट मुनि, ये भी एक राजा था जिसको ये प्रताप भानु हरा चुके थे, ये भी कपट करके ही आया था। उनकी भविष्यवाणी देखते हुए कहा, राजन आपकी भविष्यवाणी तो बहुत अच्छी है, आपके जीवन में बहुत सुख लिखा है,
लेकिन एक चीज करनी होगी, आपको ब्राह्मणों को भोजन कराना होगा, और वह ब्राह्मणों का भोजन आप मेरे हाथ से कराना, मैं भोजन बनाऊंगा। बोले ठीक है, आप हमारे राज्य में चलो, आप भोजन बनाइए, मैं सारे ब्राह्मणों को बुलाता हूं। कपट मुनि को अपने राज्य में लेकर गए। कपट मुनि ने ब्राह्मणों के लिए भोजन बनाया, सारे ब्राह्मण आए और कपट मुनि ने मांस का भोजन बनाया, क्योंकि वो तो कपट मुनि था, राजा को श्राप दिलवाना था। मांस का भोजन सारे ब्राह्मणों को पिरोसा गया और सारे ब्राह्मणों ने मिलकर उस राजा प्रताप भानु को श्राप दे दिया। असुरों के खाने का भोजन तुम हमें खिलाने के लिए बुलाए हो, हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम भी असुर बन जाओ। इसलिए वही राजा प्रताप भानु दूसरे जन्म में रावण बने और उनके भाई कुंभकर्ण और विभीषण हुए। तो इस प्रकार का ये कारण है। ये कारण बताकर अब शिव जी रावण के विषय में बताते हैं। रावण, कुंभकर्ण, विभीषण जब छोटे थे तब तपस्या करने चले गए, बहुत भयंकर तपस्या किए और उनकी तपस्या से ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। उस समय ब्रह्मा जी शिव जी को साथ लेकर सर्वप्रथम रावण के पास आए। रावण तप करने के लिए तब खड़ा था और उस तप करते हुए रावण को ब्रह्मा जी ने कहा कि रावण, तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं, तुम्हें जो चाहिए वो मांगो। अब असुरों का तो एक ही स्वभाव होता है, वे मरना नहीं चाहते हैं। असुर जो होते हैं मृत्यु से बचना चाहते हैं और भक्त मृत्यु को संवारना चाहते हैं। रावण ने मांगा, हम काहू के मरही न मारे। ब्रह्मा जी आप वरदान दीजिए कि हम किसी से न मरे, किसी से न मरे। यदि ऐसा वरदान मांगा होता तो रावण को कोई नहीं मार पाता, लेकिन भगवान ने रावण की जिह्वा के ऊपर सरस्वती को बिठा दिया और थोड़े से वरदान को डाइवर्ट करा दिया। पहले तो रावण बोल दिया कि वरदान दीजिए कि हमको कोई न मारे, लेकिन आगे क्या कहा? केवल 2 लोगों को छोड़कर, हम काहू के मरही न मारे, वानर मनुज जाति दुई बारे। वानर मनुज जाति दुई मारे। वानर और मनुष्य को छोड़कर मुझे कोई न मार सके, ऐसा वरदान दीजिए। इससे यह ज्ञात होता है कि जब हम भगवान से कुछ मांगते भी हैं ना, तो उस समय भगवान ही हमसे बुलवाते हैं। नहीं तो यह न बोला होता, मनुष्य और वानरों से न मरे तो रावण को कौन मार सकता था। एवमस्तु तुम बढ़त पकीना, मैं ब्रह्मा मिली ते ही बरदीना। शिव और ब्रह्मा जी ने मिलकर रावण को यह वरदान दे दिया कि तुम मनुष्य और वानर से को छोड़कर अन्य किसी से नहीं मर पाओगे। अब ये दोनों कुंभकर्ण के पास गए। पुनि प्रभु कुंभ कर्ण पही गयो। कुंभकर्ण के पास गए और कुंभकर्ण के पास जाकर भगवान बड़े चिंतित हो गए। यदि कुंभकर्ण अन्य कोई वरदान मांग लिया और यदि इसी प्रकार जीवित रहा तो संसार में भोजन नहीं बचेगा। इसलिए कुंभकर्ण की जिह्वा के ऊपर सरस्वती जी को बिठा दिया और कुंभकर्ण ने मांगा, एक काम करो, मुझे 6 महीने की नींद दे दो, साल में 6 महीना सोऊं और मात्र 6 महीना जगूं। एवं वस्तु वरदान दे दिया।
तब विभीषण के पास गए, विभीषण को पूछा आपको क्या चाहिए। गए विभीषण पास पुनि, कहेहु पुत्र वर मांगू, तेहि मांगे भगवंत पद, कमल अमल अनुराग। विभीषण ने कहा प्रभु आशीर्वाद दीजिए कि भगवान राम के चरणों में मेरा अमल पवित्र हृदय उनके चरणों में लग जाए, मेरा मन भगवान रामचंद्र में लगे, मैं रामचंद्र का भजन कर सकूं, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। तीनों भाई को वरदान मिल गया। और रावण को जब यह वरदान मिला किसी से न मरे, एक तो वह राक्षस था ही और ऊपर से ब्रह्मा जी का वरदान मिला, एक तो बंदर चंचल पशु है और उस बंदर को शराब पिला दिया जाए तब तो एक स्थान पर बैठ नहीं पाएगा। रावण को शक्ति मिली लेकिन रावण ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया, रावण ने पूरी दुनिया में आतंक फैला दिया, दुनिया में जितने भी साधु संत महात्मा थे उन पर अत्याचार करने लगा। रावण का आतंक इतना था कि जब रावण अपने बिस्तर से खड़ा होता था और जब चलने लगता था ये ब्रह्मांड डोलने लगता था। चलत दशानन डोलत यवनी, गरजत गर्भ स्रवहि शूर रावणी। एक नहीं दो नहीं, रावण के 10-10 मस्तक थे और 10 मस्तक वाला रावण जब चलता था तब ये धरणी कांपने लगती थी, ये पृथ्वी डोलने लगती थी। रावण यावत सुने सको देवन ते मेरू गिरी को रावण आ रहा है। इतना पता चलते ही सब लोग अपने अपने स्थान से भाग जाते थे, अनेकों पर्वत की कंदराओं में छुप जाते, पर्वतों की गुफाओं में चले जाते। भयंकर अत्याचार। ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त करके रावण ने सर्वप्रथम यक्षों के ऊपर चढ़ाई की और लंका को जीत लिया। रावण ने कुबेर जी का सारा धन लूट लिया, पाताल में तमाम नाग कन्या को जीत लिया और इतना ही नहीं अपने बाहुबल से शिव जी के कैलाश को उठा लिया। सौंदर्य का शिकारी वह रावण रंभा को मंदिर में आलिंगन किया। अत्यंत अत्याचार करते हुए रावण ने अपने सारे सैनिकों को आदेश दे दिया कि स्वर्ग में देवताओं को पीड़ित करो, जहां शास्त्र की बात हो रही हो वहां अनेकों प्रकार से विघ्न डालो, इस संसार में होने वाले यज्ञ को बंद कराओ, गायों की हत्या करो और तप करने वाले का मस्तक उतार दो। इस प्रकार नदियों का पानी लाल करो और जितने भी ऋषि मुनियों के आश्रम हैं ये सारे आश्रमों को जलाकर राख कर दो। इस प्रकार रावण ने इस दुनिया में बहुत बड़ा आतंक मचा दिया और रावण के आतंक से लोगों का आचरण बिगड़ा। मां नहीं मातु पिता नहीं देवा, साधु न सन कर मां सेवा। मां नहीं मातु पिता नहीं देवा, साधु सन कर। एक बहुत बड़ा असुरों का साम्राज्य प्रकट हुआ जो अपने माता पिता की बातें नहीं मानते थे और जिन साधुओं की सेवा करनी चाहिए लेकिन उन साधुओं से अपनी सेवा कराते थे। शिवजी पार्वती को कहते हैं जो लोग अपने माता पिता की बात नहीं मानते हैं, जो लोग साधु संतों की सेवा नहीं करते हैं, ऐसे मनुष्य को असुर कहा जाता है।
जिनके यह आचरण भवानी, ते जाने हूँ निश्चर सब प्राणी। जिनके यह आचरण भवानी, ते जाने हूँ निश्चर सब प्राणी। हे देवी, हे गिरिजा, हे पार्वती, ऐसे आचरण करने वाले को निशाचर असुर कहा जाता है। और ऐसे असुरों ने पाखंड किया, धर्म को तोड़ा, अत्याचार किया। अतिशय देखी धर्म के हानि, परम सबित धरा अतुलानी। अतिशय देखी धर्म से ग्लानि, परम सबित इस प्रकार इस पृथ्वी पर अधर्म होने लगा, पाप होने लगा। और भक्तों, जब जब इस पृथ्वी पर पाप होता है, सबसे ज्यादा कष्ट माता पृथ्वी को होता है। इस पृथ्वी पर बहुत वजन है, अनेकों पर्वत है, अनेकों बिल्डिंग है, नदी नाले वृक्ष, लेकिन फिर भी पृथ्वी को इनका वजन नहीं लगता है। परंतु जब इस पृथ्वी पर कोई दुष्ट आचरण करता है, जब कोई पाप करता है, तो पृथ्वी उस बोझ को सहन नहीं कर पाती। पृथ्वी आक्रांत हो गई, पृथ्वी को बड़ा कष्ट हुआ। और उस समय देवी पृथ्वी गाय का रूप लेकर देवताओं के पास गई। देनु रूप धरि हृदय विचारी, गई कहाँ जहाँ सुर जारी। इस प्रकार गाय का रूप लेकर पृथ्वी देवताओं के पास गई। देवताओं ने कहा, देवी पृथ्वी, छोटा मोटा दुख होता तो हम लोग दूर कर सकते थे, लेकिन आज तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा दुख आ चुका है, हम दूर नहीं कर सकते। सारे देवता पृथ्वी को लेकर ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने भी यही कहा कि छोटा मोटा दुख होता तो दूर कर सकते हैं, ये बहुत बड़ा दुख है, और यह दुख तो मात्र भगवान विष्णु ही दूर कर सकते हैं। इस दुख को मात्र भगवान ही दूर कर सकते हैं। इसलिए हमें भगवान को बुलाना होगा, भगवान के पास जाना होगा। भक्तों, कृष्ण अवतार में हम सुनते हैं कि जब पृथ्वी पाप से भारी हो गई, तब ब्रह्मा पृथ्वी को लेकर, देवी देवताओं को लेकर क्षीर सागर के तट पर गए। लेकिन भक्तों, यहां पर रावण का इतना आतंक था कि यह देवता क्षीर सागर जा नहीं सकते थे। यदि गए होते तो रावण सबको मौत के घाट उतार दिया होता। उस सभा में बहुत बड़ा प्रश्न उठा कि पृथ्वी के दुख को मात्र भगवान विष्णु ही दूर कर सकते हैं, लेकिन भगवान को कैसे प्राप्त किया जाए। सब लोग अपना अपना मत बता रहे थे। कुछ लोग कहते तपस्या करके, तपस्या करने में लाखों वर्ष बीत जाएंगे, यज्ञ करने पर, ध्यान करने पर। भगवान को कैसे प्रकट किया जाए, उस सभा में बहुत बड़ा प्रश्न हुआ। शिवजी यह कथा पार्वती को सुनाते हुए कहते हैं, ते ही समाज गिरिजा में रहे अवसर पाई, वचन एक कहे अवसर पाई, वचन एक कहे। हे गिरिजा, हे पार्वती देवी, जिस समय पृथ्वी के दुख को दूर करने के लिए सारे देवता ब्रह्मा जी सोच रहे थे कि भगवान को कैसे प्रकट किया जाए, उस समाज में मैं भी उपस्थित था और अवसर पाकर भगवान को प्रकट करने का मैंने उपाय बताया कि आप चिंता मत करो, भगवान को आज अभी इसी वक्त प्रकट किया जा सकता है, लेकिन एक काम करना पड़ेगा। देवताओं ने कहा, बताओ क्या करना होगा। तब शिवजी इसका उत्तर कल शाम को
8 बजे देंगे। श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंद